यार बहुत दिनों से डोरेमोन नहीं देख रहा। चलो थोड़ा डोरेमोन देखा जाए। बहुत अच्छा एपिसोड है, मज़ा आ रहा है। अरे यार व्हाट द Pikachu! अरे नहीं, ऐसा कैसे हो गया? डोरेमोन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जानना है, मुझे जानना है। नहीं, नहीं, मुझे ढूंढना होगा, मुझे ढूंढना होगा। मिल गया, मिल गया मुझे, मिल गया मुझे इसका राज। ठीक है, बहुत हुआ पागलबंदी। चलो अब असली वीडियो शुरू करते हैं। डोरेमोन एक ऐसा शो है जो बच्चों के अंदर बहुत पॉपुलर है। और इस शो के अंदर इतने सारे मिस्ट्रीज है जो आपको अभी तक पता ही नहीं होगा। और ये मिस्ट्रीज कोई ऐसी वैसी मिस्ट्रीज नहीं है, ये बहुत हटकर है जो आपको डरा दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं 5 कंस्पिरेसीज के बारे में। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को इनके अंदर 90% नहीं पता। नंबर 5, द डेथ ऑफ डोरेमोन। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि आपको इस बारे में पहले से ही पता है। इसके ऊपर एक फ़ैन एनिमेशन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पर फिर भी इसके बारे में एक ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल? असल में ये दोनों ही गलत है। डोरेमोन का ये चैप्टर असल में एक दोजिंशी है। 3 लोगों ने मिलकर ये मांगा चैप्टर बनाया था। वो लोग हैं ताजिमा, टी, उसके बाद एक डॉट, मतलब पूरा नाम नहीं पता, और यासुए। ये मांगा चैप्टर फैनों के अंदर इतना पॉपुलर हो गया था कि दोजिंशी का जो फेस्टिवल होता है उसमें इसका 13,000 कॉपी सेल हुआ था। नॉर्मली एक पॉपुलर दोजिंशी का सेल होता है 1000 के करीब, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं 13,000 सेल? ओ माय गॉड यार। और ये इतना पॉपुलर बन गया था कि 2005 तक यही सेल होता रहा इसका, लेकिन 2005 में आकर इसे बैन कर दिया गया। नंबर 4, द मिस्टीरियस वॉइस। डोरेमोन का एनिमल प्लैनेट वाला मूवी तो आपको याद होगा ना? तो फिर आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। अगर ये सीन आपको याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जैपनीज वर्जन में एक बड़ा मिस्ट्री था। आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जैपनीज वर्जन में था 8 कैरेक्टर्स का वॉइस। ये कोई डबिंग का मिस्ट्री है या फिर कोई अलग राज है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो चाहते थे कि एक ईस्टर एग रह जाए। नंबर 3, नोबिता इज रियल। वेट व्हाट? नोबिता असली है? हाँ, ये सच है क्या? मुझे नहीं पता इस स्क्रिप्ट में क्या है, मैं बस बोल रहा हूँ। ओके, वेल मैं इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जापान में 1986 के दौरान एक कॉन्स्पिरेसी फैला गया था कि नोबिता को एक असली बच्चे से बनाया गया है। 9 साल का उम्र था, उसका नाम था नोबिता हिरोशी, और वो लड़का शायद सीजोफ्रेनिया नाम की एक डिजीज़ से जूझ रहा था। ये एक मेंटल डिजीज़ है जिसके ज़रिए आप सामने बहुत सारे इल्यूशन देखते हो, और उसका इल्यूशन शायद था डोरेमोन। तो यही बात है, सच है या झूठ हमें पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अगर एक बार कुर्सी लॉन्च हुआ तो अब बच नहीं पाओगे। ये आने वाले 2 पॉइंट आपका हिलाने वाला है, उस सॉरी आपको हिलाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2, फुजिको फ्यूज़ लास्ट मैसेज। क्या आपको पता है 1996 की सितंबर 23 को हमारा प्यारा फुजिको फ्यूजी गुजर गए थे, और खूनी को और कोई नहीं, डोरेमोन था। अरे जोक था यार, समझा करो यार। और उस दिन मिडनाइट को एक एपिसोड एयर हुआ जिसमें कोई ओपनिंग या एंडिंग या कोई नेम प्लेट दिखाया नहीं गया। इस एपिसोड में दिखाया गया कि नोबिता हाथ में एक स्केच बुक लेके एक अंधेरी बैकग्राउंड के अंदर से ऑडियंस को अपनी पीठ दिखा के आगे बढ़ रहा था, और करीब 10 मिनट तक ये चलता रहा। आखिर में डोरेमोन ने आकर कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब नोबिता ने जवाब दिया, पर मुझे जाना होगा। उसके बाद नोबिता का अवतार फुजिको फ्यूजी में बदल गया। फिर नोबिता हंसते हुए एक सीढ़ी से ऊपर चला गया। वेल ये थोड़ा अजीब था क्योंकि एक मरे हुए इंसान के लिए ऐसे सम्मान देना काफ़ी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कभी डीवीडी लॉन्च भी नहीं हुआ, और क्या भी किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं नंबर 1 के लिए? नंबर 1, केएल राहुल एंड डोरेमोन। ओके, अब आते हैं असली नंबर 1 पे। नंबर 1, द मिस्टीरियस एपिसोड।
जब आप डोरेमोन देखते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब मज़े की बात आती है तब आता है नोबिता लैंड की बात। आपको शायद नहीं पता कि इस नाम के पीछे कितना मिस्ट्री छुपा हुआ है। नोबिता लैंड की तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन मैं जिस एपिसोड की बात कर रहा हूँ वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, और जापान ने ये कभी रिलीज़ भी नहीं किया। अगर मैं आपको प्लॉट के बारे में बताऊँ तो शायद आप जान ही जाए कि ओह अच्छा ये बात है। ये एपिसोड कभी रिलीज़ नहीं हुआ था, इसलिए एक जापानीज यूट्यूबर ने अपने मेमोरी के ऊपर भित्ति करके ये एपिसोड को एनिमेट किया था। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर चाहिए हो तो देख लेना। इस एपिसोड में हुआ ये था कि नोबिता ने डोरेमोन से पूछा कि वो अंडरवर्ल्ड जाना चाहता है, तो दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड पर गए। तो वहाँ पर जाके उन दोनों को बहुत सारे अजीब से चीज़ें देखने को मिले, तो वो आप वीडियो से देख लेना। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एक अजीब से दिखने वाली डॉल से। उसने डोरेमोन और नोबिता को एक घर के अंदर ले गया। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर अर्थ घूम रहा था, पर अचानक वो स्ट्रक्चर अर्थ फट गया और उसके अंदर से खून बहने लगा, और डोरेमोन नोबिता डर के मारे, समझ ही सकते हैं। ये थोड़ा मेस्ड अप है, खैर जाने भी दो। मैं एक बात बताना भूल गया कि जब वो खून बहने लगा वह स्क्रीन 2 बार पॉप अप हुआ था, और वहाँ पर लिखा हुआ था नोबिता लैंड, और उसे ऐसे लिखा गया था। अब जापानीज़ लैंग्वेज को तो जानते ही हो, कांजी का कितना रूप हो सकता है, और वो लिखा इतना अजीब था कि उसका 3 मतलब बनता था। वेल प्लेड जापान। और वो 3 मतलब था टैलेंट, वाइटैलिटी और डेथ। ऐसा कुछ कर दो जिससे कि सबको मौत ही नज़र आए। यही था वो 5 अर्बन लेजेंड्स। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा डरावना और अजीब कौन सा लगा। बाथरूम जाना होगा।